धुंधले शाम के आकाश के खिलाफ पहाड़ी होटल शिव निवास मंडराता है, जो टूटी हुई खिड़कियों और अशुभ खून जैसी धारियों से चिह्नित एक सुनसान सिलहूट है। अरव और कबीर भूतिया होटल के सामने खड़े हैं। उनके आंकड़े जर्जर मुखौटे के खिलाफ स्पष्ट हैं। मशालों से लैस अरव की आंखें उत्साह से चमकती हैं, प्रत्याशा से जलती हैं। एक तीखा विरोधाभास। कबीर उसके बगल में खड़ा है, उसकी आशंका जमा होते अंधेरे में स्पष्ट है। अरव की आवाज सन्नाटे को चीरती है। चलो देखते हैं कि ये भूत कितने मजबूत हैं। कैमरा तैयार है। रात जो भी भयावहता प्रकट कर सकती है, उसे कैद करने के लिए तैयार। होटल का गलियारा खिंचा हुआ है, शांत और ठंडा। जैसे ही दो दोस्त अंदर कदम रखते हैं, जैसे ही वे फिल्माना शुरू करते हैं, हवा में एक बेचैनी भरी खामोशी छा जाती है। उनकी हंसी गूंजती है, गलियारे की अजीब शांति को तोड़ती है। वे मजाक करते हैं, उनकी आवाजें दीवारों से टकराती हैं, अजीब माहौल को अनदेखा करने की कोशिश कर रही हैं। पहली मंजिल पर पहुंचते ही अजीब ठंडक उनके चारों ओर बढ़ जाती है। उनकी हंसी के बावजूद चुप्पी पहले से कहीं ज्यादा भारी लगती है। सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर कबीर और आरव का सामना एक अशुभ चुप्पी से होता है, क्योंकि दरवाजा एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि के साथ बंद हो जाता है। अचानक झकझोरने वाला शोर परित्यक्त गलियारे से गूंजता है, जो उनके अलगाव की एक कठोर याद दिलाता है। कबीर के चेहरे पर आशंका की लहर दौड़ जाती है, जो उसकी बेचैनी को दर्शाती है। कबीर की आवाज घबराहट से कांपती है। मजाक मत करो यार, आरव जवाब देता है। उसकी आवाज मासूमियत से भरी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। चुप्पी लौट आती है, भारी और आशंका से भरी हुई, क्योंकि वे दोनों अड़ियल दरवाजे को घूरते हैं। होटल की शांति में एक धुंधली धुंध छाया से बहती है। एक खून से सनी लड़की दिखाई देती है। उसकी सफेद साड़ी धुंधली रोशनी के खिलाफ तेज है। उसके पैर पीछे की ओर हैं, जो उसके अलौकिक अस्तित्व का एक अजीब संकेत है। वह धीरे धीरे चलती है, एक अलौकिक आकृति उनकी ओर सरकती है। खून से सनी लड़की का गीत हवा में गूंजता है। एक भूतिया आकृति के करीब आने पर वे दहशत में आ जाते हैं। उसका गीत और तेज हो रहा है। कबीर होटल की ऊपरी मंजिल पर फंसा हुआ बेतहाशा दरवाजे से जूझ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट का नकाब छा गया है। वह अपनी पूरी ताकत को अड़ियल बाधा के खिलाफ झोंकता है। निराशा उसके हर कदम को बढ़ावा दे रही है। दरवाजा जिद्दी ढंग से बंद रहता है। उसकी भागने की हताश कोशिशों का मजाक उड़ाता है। अचानक आरव की टॉर्च की रोशनी से अंधेरे में एक चकाचौंध पैदा होती है, जिससे कबीर का संघर्ष क्षण भर के लिए रुक जाता है। जितनी जल्दी यह प्रकट होता है, प्रकाश गायब हो जाता है, जिससे कबीर दमघुंटू अंधेरे में अकेला रह जाता है। आरव गायब हो जाता है। अराव की आंखें पीछे की ओर मुड़ने लगती हैं। उसकी चेतना फिसल रही है। आरव बड़बड़ाता है, धुंध में खोया हुआ, यह मंजिल अब तुम्हारी भी है। बाहर जाने का रास्ता बंद है। कबीर तुरंत उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। अराव, होश में आओ। अरव लड़खड़ाता है। वास्तविकता पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। कबीर की निराशा बढ़ती है, क्योंकि आरव दूर चला जाता है। भव्य पेंट हाउस स्वीट में अराव की आंखें अस्वाभाविक भूतिया सफेदी से चमकती हैं। अराव एक ऐसी आवाज में बात करता है जो उसकी अपनी नहीं है, जैसे कि कोई अंधेरी आत्मा उसकी नश्वर जीभ पर कब्जा कर लेती है। द चिलिंग वर्ड्स एको थ्रू द रूम। ये मंजिल अब तेरी भी है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अपरिहार्य विनाश की भावना कमरे में भर जाती है, जो शानदार जेल के भीतर उनके भाग्य को सील कर देती है। हवा भारी हो जाती है, एक अलौकिक उपस्थिति से भरी हुई, क्योंकि भागना असंभव हो जाता है। कबीर कांपता है। अज्ञात का सामना करने की तैयारी में उसका संकल्प परखा जाता है। वह गंगाजल की एक छोटी सी बोतल निकालता है, जो उसकी दादी की अटूट आस्था का अवशेष है। उसकी दादी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। यह किसी दिन बचाव के लिए उपयोगी होगा। कांपते हाथों से कबीर आरव पर पवित्र जल छिड़कता है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है और आरव जमीन पर गिर जाता है। आरव की आंखें साफ हो जाती हैं, क्योंकि वह कबीर को देखता है। भ्रम उसकी निगाहों को धुंधला कर देता है। कबीर, क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? कबीर ने राहत की सांस लेते हुए उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है भाई, चल निकलते हैं यहां से। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह अपने आप खुल गया और दोनों दौड़ते हुए बाहर आ गए, जहां सुबह की रोशनी फैल रही थी। कुछ दिन बाद उन्होंने वीडियो देखा, जिसमें आखिरी सेकंड्स में वही आत्मा धुंधली सी मुस्कुराती दिखी, जैसे कह रही हो, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली।
इस घटना के बाद दोनों ने तय किया कि वे अब केवल डर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन आत्माओं की कहानियां भी दुनिया को बताएंगे जो शांति चाहती हैं